हेलो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमें ट्रेंड इक्वेशन ही ढूंढना है, लेकिन नंबर ऑफ इयर्स होंगे इवन। तो पिछला हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें नंबर ऑफ इयर्स थे ऑड। तो शुरू करते हैं कैसे हमें ये फाइंड करना है। एक और चीज़, इसमें हमें फिट द ट्रेंड लाइन वो तो करना ही है, और साथ में एक एस्टिमेटेड वैल्यू भी ढूंढना है 1987 इस ईयर के लिए। तो डेटा दिया है ईयर 1981 से 86, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और ईयर को हम डिनोट करते हैं टी से। फिर करस्पॉन्डिंग एसेट्स की वैल्यू दी है, तो मैंने यहाँ पे एसेट वैल्यू लिख ली है 85 से 180 तक, और इसको हम डिनोट करते हैं वाई। तो अगर हम काउंट करें सो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ईयर्स है 6, यानी कि n है 6 विच इज़ इवन। अब ऑड इवन में यही डिफरेंस होता है कि जब नंबर ऑफ ईयर्स ऑड थे तो x क्या था, t माइनस मिडिल मोस्ट ईयर, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स इवन है, इसीलिए x क्या होगा 2 टाइम्स t माइनस मिडिल मोस्ट 2 ईयर्स का एवरेज। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे मिडिल मोस्ट ये 2 साल आ जाते हैं, 1983 एंड 1984। तो अगर हम इनका एवरेज लेते हैं, यानी 1983 प्लस 1984 डिवाइड बाय 2, तो वो हो जाता है 1983.5। तो t में से इन दोनों का एवरेज लेस करना है और ये डिफरेंस को इनटू 2। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें समेशन x का वैल्यू चाहिए 0, और हम नॉर्मल इक्वेशंस को काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, यानी हमको a और b की डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ हम लिखते हैं x इज़ 2 टाइम्स t माइनस 1983.5। देखते हैं अब क्या वैल्यूज़ आती है x की। पहले अगर हम 1981 सब्स्टिट्यूट करें, सो 1981 माइनस 1983.5 जो कि होता है माइनस 2.5 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -5। फिर 1982 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है -1.5 इंटू 2, ये हो जाएगा -3। अब ऐसे ही ये दो वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, तो अगर ये दो वैल्यूज़ बढ़ गई, सो इफ़ यू ऐड 2, इसमें +2 करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर से +2 करें तो ये हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3 और आखिर में 5। सो इफ़ यू ऑब्जर्व ये 3 नेगेटिव्स है और ये 3 उनके ऑपोजिट्स, राइट, पॉजिटिव्स। तो हम ऐड करें तो समेशन x क्या हो जाता है 0। नेक्स्ट है x इंटू वाई। सो x इंटू वाई 85 इंटू -5 हो जाएगा -425, यह आएगा -285 -75, फिर 92, नेक्स्ट 486 और आखिर में 900। और लास्ट कॉलम है एक्स स्क्वायर, इनका स्क्वायर हमें करना है। सो ये 25, ये 9, 1, 1, 9 एंड 25। अब ये कॉलम्स का हम टोटल करते हैं। एसेट्स को अगर हम ऐड करें तो 9, ये हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 689, ओके। और फिर इसे हम ऐड करते हैं, पहले पॉजिटिव्स को ऐड कर देते हैं। ये पॉजिटिव्स ऐड किए, सो 900 प्लस 486 प्लस 92, और इसमें से ये 3 नेगेटिव्स हमें लेस करने हैं, ओके, -75। तो फाइनली ये आता है 693, और ये 9 and 1 10, और ये 35, और ये भी 35, तो ये टोटल हो जाता है 70। तो सारे टोटल्स हमें मिल गए और समेशन x तो 0 हो गया। तो नॉर्मल इक्वेशंस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू समेशन y डिवाइड बाय n। अब समेशन y है 689, n है 6, तो इसको अगर 6 से डिवाइड करें, सो 689 डिवाइड बाय 6, ये हो जाता है 114.83। सो 114.83। वैसे ही हम b की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, वो है समेशन xy डिवाइड बाय समेशन x स्क्वायर।
अब एक्स वाई है 693, इसको डिवाइड करेंगे 70 से तो ये आ जाता है 9.9। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें मिल जाएगा हमारा ट्रेंड इक्वेशन। सो द ट्रेंड इक्वेशन इज y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, करेक्ट। यानी कि y इक्वल टू ए कितना है 114.83 और b की वैल्यू है 9.9x। अब इस क्वेश्चन में हमें ट्रेंड वैल्यूज़ नहीं पूछी है। अगर ट्रेंड वैल्यूज़ पूछी होती तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना देते थे ट्रेंड वैल्यूज़ का, और उसमें एक एक एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम ट्रेंड वैल्यूज़ ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यूज़ नहीं पूछी है, इंस्टेड उन्होंने पूछा है कि 1987 का करस्पॉन्डिंग एसेट वैल्यू क्या होगा। 86 तक तो वैल्यू दे दी है, राइट, 81 से 86। अब हमें फाइंड करना है 87। अब 87 है ईयर, यानी कि टी है 1987। लेकिन अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में कहीं पर भी टी नहीं है। हमने टी को किसमें कन्वर्ट किया है, एक्स में। तो इस टी को भी हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हम उस रिलेशन को यूज़ करेंगे। एक्स क्या है 2 इंटू टी माइनस 1983.5, यानी कि 2 इंटू, अच्छा ये टी है 1987 माइनस 1983.5। सो फाइनली आपको x का वैल्यू ये हो जाता है 3.5 इंटू 2, यानी x का वैल्यू आ गया 7। नाउ x की वैल्यू आपको 7 मिल गई, तो इसमें हम 7 सब्स्टिट्यूट करके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, t को आपको किस में कन्वर्ट करना है, x में। ये जो रिलेशन हमने बनाया है, सो कन्वर्ट t इंटू एक्स, और फिर जो x की वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके y ढूंढेंगे हम। तो y आ जाएगा 114.83 प्लस 9.9 टाइम्स 7, यानी 114.83। अब इसको इंटू 7 करते हैं तो ये हो जाता है 69.3। सो फाइनली आपकी एसेट वैल्यू आती है 184.13। तो ये है एस्टिमेटेड एसेट वैल्यू फॉर द ईयर 1987। तो इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, इवन। इसके पिछले एग्जाम्पल में ऑड थे। तो इस तरीके से हम ऑड एंड इवन नंबर ऑफ ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं।